तो ये वीडियो सभी आलसी लोगों के लिए है। हाँ, तुम्हारे लिए ही है। हेडफोन्स लगाओ, स्टार्ट करते हैं। देखो, तुम बोलते हो ना कि भैया मैंने पढ़ाई तो बहुत अच्छे से की थी, रिवाइज भी अच्छे से किया था, क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, बट एग्जाम में याद ही नहीं आता है, चीज़ें स्ट्राइक ही नहीं होती है, अप्रोच बनाना ही नहीं आता है और फिर बहुत रिग्रेट होता है। कभी कभी लगता है मेरा दिमाग ही खराब है शायद कि उसमें चीज़ें स्टोर नहीं रह पाती है। बट रिलैक्स करो, टॉपर्स के लिए भी यही होता है। टॉपर्स के साथ एक्जैक्टली सेम चीज़ होती है कि उनको चीज़ें कभी कभी याद नहीं आती है। द ओनली डिफरेंस इज कि उनको ये कम फेस करना पड़ता है क्योंकि मेजरली उनके मेमोरी में चीज़ें रिटेन रहती है। इसका रीज़न ये नहीं है कि उनका दिमाग बहुत स्ट्रांग है, इसका रीज़न ये है कि कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली वो कुछ अच्छी लाइफ हैबिट्स को अपने लाइफ में इंकलकेट करके रखें। एंड उनमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग हैबिट है उनकी स्लीप की रूटीन। एंड ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ, जिसको मैं बताता रहता हूँ तुम सबको हमारे फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी में। उसको ज्वाइन कैसे करना है मैं तुमको इस वीडियो के एंड में बताता हूँ, बट अभी स्लीप के बारे में जो तुमको मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। तो चाणक्य ये बोलते थे कि एक स्टूडेंट को 5-6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए, और साइंस भी ये बोलता है कि तुमको 8 घंटे की नींद की जरूरत है, बट तब जब तुम फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कर रहे हो, तुम वर्कआउट कर रहे हो, तुम बहुत सारा फुटबॉल खेल रहे हो, तुम मजदूरी कर रहे हो, जिसमें तुम्हारा फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, तुम्हारे बॉडी को रिकवरी का टाइम चाहिए। बट अगर तुम एक स्टैग्नेंट पोजीशन में बैठ के सिर्फ पढ़ाई करते हो और एक ही कमरे के अंदर पूरे दिन रहते हो, तो 5-6 घंटे से ज्यादा स्लीप की तुमको जरूरत पहली बात तो नहीं। और देखो, लोग दिन में और रात में दोनों टाइम पे सोते हैं। कुछ लोग दिन पे सोते हैं, कुछ लोग रात में सोते हैं। जनरली दोनों एक्सेप्टेबल है, बट रात को सोने के फायदे बहुत हैं। तुम्हारी बॉडी क्लॉक बहुत अच्छे से अलाइन रहती है, तुम्हारा ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है, बॉडी अच्छे से रिकवर करती है, हार्मोन्स परफेक्टली सीक्रेट हो पाते हैं। वहीं अगर तुम्हारी आदत लग जाती है पूरे टाइम सिर्फ दिन में सोने की, तुम्हारे आसपास तुम्हारे दोस्तों को जितनी भी हेल्थ डिजीजेस हैं, 2 ही रीजन से है, या तो बहुत खराब खाना या फिर खराब स्लीप स्केड्यूल। तो कभी कभी दिन में एक्स्ट्रा सो सकते हो, बट आदत डाल लो रात को सोने की। और अगर अच्छी नींद नहीं आती है तो 2 चीजें हैं, ध्यान से सुनना। पहला, अपने सोने के 1 घंटे पहले स्क्रीन से दूर रहो। मुझे पता है कि तुमको पता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम अप्लाई नहीं कर रहे हो, बट प्लीज आज से अप्लाई करो। तुम उस 1 घंटे में कुछ भी करो, शॉर्ट नोट उठाओ, उसको रिवाइज करो, क्वेश्चन बैंक उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, जाओ जाके मम्मी की गोदी में लेट जाओ, उनके साथ बातें करो। बस उस 1 घंटे फोन, लैपटॉप, टैबलेट सबसे दूर रहो। और दूसरा, स्ट्रेस लेना बंद कर दो, क्योंकि आई अंडरस्टैंड हम जिस लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, हम जिस एरा में जी रहे हैं, यहाँ पे कंपटीशन तगड़ा है, इतना फास्ट पेस दुनिया है कि इसमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी के बिना जीना बहुत मुश्किल होता है, राइट? स्ट्रेस होता ही रहता है हर चीज़ के ऊपर, एंड खासकर जब तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो। देखो, अगर तुमको स्ट्रेस हो रहा है तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लो स्ट्रेस होने का, बट अपने आप के ऊपर बिलीफ रखो। हैवी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दो, डीप ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दो, और अच्छे से ब्रीथ किया करो। अपने अगर तुम ब्रीदिंग को रेगुलेट कर पाते हो, रोज सुबह उठ के आधे घंटे से एक्सरसाइज को दे पाते हो, तो अपने आप तुम इतना ज़्यादा फ्रेश फील करोगे कि तुमको नींद भी अच्छी आएगी और एंग्जाइटी जैसी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करेंगी। क्योंकि सिर्फ आज नहीं, तुम लाइफ में जितना ऊपर जाते रहोगे, क्योंकि आज तो तुम सिर्फ एक नॉर्मल जेई एस्पिरेंट हो, एक टाइम पे तुम एक एंटरप्रेन्योर होगे और तुम्हारे पास 2 कंपनीज होंगी और 500 लोग तुम्हारे अंडर काम कर रहे होंगे। उस टाइम पे बहुत चीजें संभालनी है, तो आज से खुद को ट्रेन करना स्टार्ट कर दो खुश रहने की, स्ट्रेस फ्री रहने की। दुनिया की सबसे बड़ी एंग्जाइटी आ जाए ना तुम्हारे ऊपर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए तुम्हारे ऊपर, स्माइल करो, अपने आप को शीशे में देखो और डीप ब्रीदिंग करो। उसके बाद तुम देखोगे कि यू आर इन योर ओन कंट्रोल एंड नॉट इन द कंट्रोल्स ऑफ योर ओन इमोशंस। और इन सबको अगर तुम रेगुलेट कर पाते हो, अगर तुम स्क्रीन से थोड़ा दूर रह पाते हो, और अगर तुम अपने मूड को अपने हिसाब से रेगुलेट कर पाते हो, तो नींद बहुत अच्छी आएगी, पूरे दिन एनर्जेटिक फील करोगे, एनर्जी सही जगह यूज होगी, इमोशंस को कंट्रोल करने में यूज नहीं होगी। एंड लास्टली, पावर नैप्स लेना स्टार्ट कर दो। और पावर नैप्स लेने की ना बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है। कभी भी तुमको पूरे दिन आलस आ रहा हो ना, ये बोनस टिप है तुम सबके लिए। कभी भी बहुत आलस आ रहा हो, एक जगह बेड पे लेट जाओ, 10 मिनट का अलार्म लगाओ, आंखें बंद करो, इमेजिन करो ऊपर एक गोल्डन लाइट का सोर्स है जो तुम्हारी आंखों पे पड़ रहा है, और वो इमेजिन करो कि वो तुम्हारी आंखों से तुम्हारे नाक पे गया है, फिर तुम्हारे फेस के ऊपर है, फिर वो तुम्हारे गले के ऊपर है, फिर वो नीचे जाता जा रहा है। इमेजिन करो इट बीइंग ट्रांसफर्ड टू एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड एनर्जाइजिंग इट। 10 मिनट बाद जब अलार्म बज जाए, तब तक तुम ऑलमोस्ट हाफ स्लीप हो चुके होगे। उस टाइम पे उठो और काम करना स्टार्ट करो। कुछ भी मत सोचो कि मुझे और सोना है या फिर नहीं सोना है, उठो, भागो और काम करना स्टार्ट कर दो। इससे ज़्यादा रिफ्रेश्ड तो अपने लाइफ में कभी फील नहीं करो। तुम्हारे जो भी दोस्त है जिनको स्लीप की प्रॉब्लम है, इसको उनको सेंड करो, और नीचे पिन कमेंट में हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, उसको अभी के अभी ज्वाइन करो, और फिर शांति से सो। अभी नहीं, अभी तो काम करना है, रात को सोना। ऑल द बेस्ट।